ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां कोयलांचल में आस्था के केंद्र खेड़ापति मंदिर चांदा मेटा का संचालन कर रही समिति पर जय मां खेड़ापति सेवा समिति ने गंभीर आरोप लगाते हुए साल 2003 से वर्तमान तक का हिसाब सार्वजनिक किए जाने और मंदिर को अब तक हुए आय व्यय का ब्यौरा में गड़बड़ी किए जाने का अंदेशा जताया है। हाल ही में सेवा समिति का पंजीयन करा चुके जय मां खेड़ापति सेवा समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि मंदिर के संचालन को लेकर चल रहे विवाद, असहमति, मंदिर के संचालन, हिसाब किताब के सटीक ब्यौरा रखने और मनमानी और हठधर्मिता को समाप्त करने के उद्देश्य से जनमानस से चर्चा परिचर्चा कर उनकी सहमति लेकर न्याय संहिता के जानकारों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श कर जय मां खेड़ापति सेवा समिति का फर्म एवं रजिस्ट्रार कार्यालय जबलपुर में विधि सम्मत पंजीयन कराकर और भूमि विवाद को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया गया है। सर्वविदित है, खेड़ापति मंदिर चांदा मेटा परासिया में जो निर्मित मंदिर है और लाखों असंख्य लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर में अभी कुछ दिन पहले एक भूमि विवाद हुआ, उसके पहले से ही कुछ ना कुछ लेकर के विवाद और कुछ गड़बड़ी मनमानी ऐसी बातें होती थी और इन सब बातों को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी शिकायत हुई और इन सब बातों को लेकर के हमने भी न्याय संहिता को जानने वाले जानकारों से मिलकर, हमारे वरिष्ठ नागरिकों से, जनमानस से, श्रद्धालु बंधुओं सभी से मिलकर हमने विमर्श किया और विमर्श करने के पश्चात में, क्योंकि उस मंदिर में 2003 से कोई समिति रजिस्टर्ड नहीं है और जो भूमि है जिसका विवाद हुआ है उस संबंध को भी, उस विवाद को भी समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमने जो भूमि में 2.5 एकड़ की ज़मीन है वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो उसका कोई तहसील में कहीं कोई रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई रजिस्ट्री नहीं थी। तो हमने विचार विमर्श करके अधिकारियों के निर्देश से हमने समिति का निर्माण किया, समिति की रजिस्ट्री कराई। समिति के रजिस्ट्रेशन फर्म एंड रजिस्ट्रार कार्यालय जबलपुर में कराने के पश्चात हम लोगों ने उस समिति के नाम पे 2.5 एकड़ श्रीमती निर्मला देवी के द्वारा दान दी गई ज़मीन का हमने रजिस्टर्ड दान पत्र करा करके उसकी रजिस्ट्री कराई और इसके पश्चात जो स्थायी समिति जिसको कलेक्टर और एसडीएम से भी हमने बातचीत की है और उन्होंने हमको ये इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया है कि आप लोग वहाँ पर जनमानस के बीच में जाकर, सब नागरिकों के बीच में जाकर, भक्त लोगों के बीच में जाकर के आप संचालन करें और सबको लेकर के माँ भवानी के कार्य को आप करें। ऐसा सभी ने भी हमको, जनमानस ने भी निर्देश दिया है, तो हमने इस कार्य को के संचालन के लिए आगे कदम बढ़ाया है। आज माता रानी के आशीर्वाद से मेरे यहाँ माता जी के द्वारा खेड़ापति माई की स्थायी समिति को रजिस्ट्री करके उन्होंने उनका ऋण और उनकी कृपा का आशीर्वाद चुकाया। चूँकि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें यह मौका मिला कि मेरी माता जी और हमारे परिवार का नाम आज जनमानस के बीच में गया। मैं मेरी माता जी के द्वारा दी गई दान में भूमि के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जो आज इतना बड़ा आशीर्वाद हमको और हमारे परिवार को आजीवन माँ खेड़ापति मंदिर समिति से मिलता रहेगा। चूँकि जो भूमि विवाद उत्पन्न हुआ था उसमें सिर्फ उसका एकमात्र रीज़न ये था कि ये जो संस्था चला रहे थे ये ना रजिस्टर्ड थी, ना इसका 1 रुपये का आवक जावक का ब्यौरा था। आम आदमी के जनमानस के चंदे से मंदिर परिसर का चूँकि निर्माण हुआ है, जिसका एक एक सिक्के का, एक एक नए पैसे का हिसाब होना जरूरी है कि आम व्यक्ति के एक का सिक्का भी लग रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए लग रहा है। इस चीज़ का हमारा विरोध था, वह विरोध समाप्त हुआ, समाप्त हुआ। हमें आज बहुत खुशी है कि हमने एक रजिस्टर्ड समिति बनाई जिसका आय व्यय का ब्यौरा पूरी आम जनता के बीच में रहेगा और आगामी समय में हम यह समिति को ट्रस्ट के रूप में बनाएंगे और माँ खेड़ापति माई की सेवा करते रहेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। जय माता दी। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां विकासखंड पथरिया अंतर्गत ककरा ग्राम में बीती रात एक आशा कंपनी का ट्रक दमोह छतरपुर हाईवे कोपरा से ककरा भोजपुरी मार्ग से तेज रफ्तार में भैंसों से भरा हुआ ग्राम ककरा विद्युत खंभे से टकरा गया, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। ट्रक छोड़कर ड्राइवर भाग गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ट्रक में अवैध रूप से गौवंश भरे थे, जिसके बाद गौरक्षा समिति नरसिंहगढ़ के सभा सदस्य भी पहुंचे। ये घटना घटी है, कब की घटना है? ये करीब रात 1:15 बजे की है।
ये दमोह मार्ग से भाग के बाईपास से पड़ के ककरा रोड से एक बिजली का खम्भा भी पटाया और बहुत सारी लीड भी तोड़ी। वो तो शुक्र था कि रात था, दिन होती तो कम से कम कई लोग करंट में भी मारे जाते। और इसमें डबल छल्ली भैंसों की लगी थी, 24 भैंसें और 4 पड़ा थे। जो जेरठ चौकी प्रभारी यहाँ आए, ग्रामीणों की मदद से ट्रक रात्रि को रोक लिया गया था, क्योंकि लाइट गई तो लोग दौड़े ककरा भोजपुर गांव के और उसको पकड़ा। यहाँ से भैंसें आपको बकेनी गौशाला के लिए ले गए हैं, तो पुलिस वहाँ जाके कार्रवाई करेगी। जो यहाँ जो ट्रक पकड़ा है और आपके ककरा ग्राम से कितनी दूरी होगी जो लीड यहाँ तक घसीटते लेके ककरा ग्राम से 3 किलोमीटर और भोजपुर गांव से निकलते हुए आई। भोजपुर तो यहीं पास ही है, 20 कदम पर। तो आपको क्या लग रहा है कि इसने ये जानबूझ के किया है क्या? इसमें जितनी जो विद्युत लीड है जो इसमें विद्युत की भी गलतियां हैं, जो नीचे लीड है, और उनकी क्या है, इनकी गलती है। बाईपास से भाग रहा है, ये तो अपराधी है, नंबर 2 के काम करते हैं। पुलिस प्रशासन कई चौकियों से निकल के आती है, पुलिस ध्यान नहीं देती है इस पर। ऐसे आप लोग तो कई जगह मवेशियों को पकड़वा रहे हैं अवैध, तो उसमें आपने देखा कितने लोगों पे ऐसी कार्रवाई होगी आपके द्वारा, आपके गुरु भाइयों के द्वारा हर जगह ये कार्य चल रहा है? भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा नशा विरोधी गौ वंश इनको बहुत जगह रोका जा रहा है, वो पकड़ा जा रहा है और पुलिस के सुपुर्द किया जाता है। अब आगे इस ट्रक वाले पे क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप लोग? इसमें तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये राजसाहित हो ट्रक। इसमें कितने नंग थे? इसमें 24 भैंस 4 पड़े थे। इसकी क्षमता कितने की हो सकती है, कितने नंग ले जा सकते हैं? इसमें तो अभी बांधो तो इसमें तो 10 नंग भी नहीं जा सकते। ये घटनाएं हर हफ्ते हो रही हैं, तो आप लोग इस बड़े स्तर पे क्यों नहीं इसकी आवाज़ उठा रहे? इसमें शासन प्रशासन की भी बहुत जगह लापरवाही है। हम लोग तो करते रहते हैं, पर पुलिस प्रशासन ही जैसे हम लोग लगे और पकड़ती भी हैं तो परेशान होते हैं, कहीं कहीं तो कार्रवाई भी नहीं होती हैं। ऐसा क्या है कार्रवाई ना होने का कारण? ना होगा कारण सब मिली हुई है, भ्रष्टाचार चल रहा है, चलन सीमाओं पे है। रात में एक भैंस में तो ठेला निकलो तो उसमें लीड भी टूट चुकी, खम्मा भी लाइट को टूटो है, ट्रांसफार्मर भी टेढ़ो हो गया है। कम से कम 1000 फुट लीड ठेला में फंसी चली गई, तो भोजपुर के पास में खड़ो है। कोई हानि तो नहीं हुई विद्युत से? नहीं, जे कनेक्शन वगैरह टूट गए। नहीं, किसी जन हानि तो नहीं हुई है? जन हानि नहीं हुई है। तो अभी विद्युत सप्लाई बंद है, विद्युत सप्लाई बंद है। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत हरद्वानी, ग्राम ककरा। तो कितना नुकसान हो गया होगा आप लोगों का? बहुत सारा लीड जो टूट गई, कनेक्शन टूट गए, पूरी लाइट बंद है, फॉल्ट वगैरह भी बन गया है। आप बताएं सर, ये भैंसें पकड़ी गई हैं, कैसा क्या है इसका मामला? क्या है, थाने की रिपोर्ट आई है, तरी जाइए, उसके बेस पे उनका मेडिकल कर दिया जाएगा। यहाँ की गौशाला में या कहीं बांध रहे होंगे तो वहाँ पे जाके मेडिकल करेंगे। और मौके पे भैंसें नहीं मिली, अब गौशाला में मिलेंगी या जहाँ पे उनकी रहने की व्यवस्था वहाँ पे उनका मेडिकल। जैसे ग्रामीणों का कहना है कि आपको रात को सूचित किया है। रात को हमको सुबह सूचित, हमको 6 बजे सूचित किया गया। अच्छा, तो विलम्ब मतलब आप जैसे आज समय से नहीं पहुँचे तो क्या कारण? हमारा हॉस्पिटल 9 बजे खुलता है, 9 बजे के बाद हम अपने यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण करना है। अच्छा, तो अभी स्वास्थ्य परीक्षण आप करेंगे? अभी करेंगे ना जाके भैंसों का 10 बजे। तो आपका क्षेत्र कौन सा लगता है? हमारा ये यहाँ भोजपुर तक आता है। भोजपुर तक आता है, ठीक। ककरा से एक ट्रक निकला, वो गांव की लीड खराब हो गई और खम्बा तोड़ते हुए यहाँ हम लोगों ने भोजपुर में पकड़ा। ये लीड जो फंसी हुई है कहाँ की? ककरा की? कहाँ की? ककरा की लीड है और मतलब इस डंपर में फंसी हुई थी और हम लोगों ने उसको निकाला है। और अच्छा, उसमें जब आप लोगों ने पकड़ा है ट्रक को तो इसमें क्या पाया गया? उसमें भैंस थी 28 भैंस और पड़े थे 28 नंग थे। 24 भैंस हैं, 4 पड़ा। अच्छा, तो ये ड्राइवर और ये जो चालक था वो कहाँ चला गया? ये लोग बंद करके गाड़ी भाग गए। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ होगा आपके गांव का लाइट का? अब हमारे गांव की लाइट की एक खंभा टूट गया है और मतलब 8-10 खंभों की लीड खराब हो गई, फट गई है। कितने किलोमीटर है आपकी दूरी यहाँ से? यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी। 2.5 किलोमीटर। आप किस पद पर हैं? हम अभी पर सरपंच हैं। क्या नाम लिखते हैं? अनुरत अठिया। कौन से विकास खंड में आता है?
पथरिया। हाँ बताएं दादा। रात में जब ठेला निकलो हाँ बेसी करो सब लीड मीट खम्मा में पटाखे लगो बिदाओ कहाँ तक ले गए हो? जो तो पाठक के डोरे तक पटा लाओ ठेला पहुंचो कहाँ मैं भोजपुर के कितनी दूरी हुई है भोजपुर की? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो इसमें जब ये खम्मा पटाखे ले गए तो रोकी नहीं है कोई ने? रात में को जगत तो वो तो हमें खुद लगा हमारे घर पे चढ़ा रहा हम तो बाहर निकले आए थे। अच्छा। देखो तो सब पटोटा तो सब में डोरी फैली लगी। तो इससे फाल्ट आल्ट तो नहीं बना आप लोगों को? कोई करंट तो नहीं लगा किसी को? करंट किसी को नहीं लगा ये तो टूटी पड़ी है जाओ सब सतर्क हो गए थे। अच्छा तो आप क्या चाहते हैं? आप अभी जो होगा तैयार हो जाता उनको सजा नहीं जाएगा जो वैसे क्यों करते हो रात में। अच्छा जो क्या था उस ट्रक में? उसमें भैंसा भरी थी। भैंसा भरी थी। तो यहाँ से वो स्पीड में ले गए क्या? बहुत तेजी में हमें लगा तो हमारे घर पे हो चढ़ा था उन्हें। है तो ऐसा ये हो रहा है तो आप लोग क्या चाहते हैं पुलिस से? पुलिस से जा चाहत क्या होगी कार्रवाई करी जाए कि ऐसा क्यों करते हो। तो ये आपके मेन रोड से कितने दूरी पर है ये? हाँ खम्मा है कम से कम वो 20-25 फुट दूर। अच्छा है। कौन सी पंचायत है? ये हरदवानी ग्राम पंचायत। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर गंजबासौदा से है, जहां नगर में सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी का भव्य चल समारोह स्थानीय श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर धूसरपुरा से निकाला गया, जो कि नगर में प्रमुख मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल तक पहुंचा। चल समारोह में जैन पाठशाला के छोटे छोटे बच्चों द्वारा तैयार की गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। महिला मंडल द्वारा हाथों में डांडिया लेकर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं नगर के प्रमुख सेवा दल भी अपने दिव्य घोषों के साथ चल समारोह में शामिल रहे। भजन कीर्तन करते हुए युवका भगवान के विमान के साथ चलते नजर आए। वहीं भगवान महावीर स्वामी चांदी की पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण को निकले। नगर में विराजमान मुनि विषाद सागर महाराज और आरिका विपुलमती माताजी के प्रवचन सुनने का अवसर उपस्थित जन समुदाय को प्राप्त हुआ। प्रवचन के बाद भगवान का मस्तकाभिषेक और शांति धारा देखने का अवसर उपस्थित जन समुदाय को मिला। आयोजक चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर समिति ने उपस्थित समाज बंधु का आभार व्यक्त किया। गंजबासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। खबर सीहोर के आष्टा ग्राम कोठारी से आ रही है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। ये घटना खेत में सोयाबीन काटने के दरमियान हुई है। इस दर्दनाक हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी तथा घायलों को उचित सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सिवनी जिले की जनपद पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत नए गांव के ग्रामीण एवं सरपंच ने जनपद कार्यालय घनसौर आकर सचिव जगदीश चौकसे के खिलाफ आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। सचिव को हटाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सचिव जगदीश चौकसे ने ना तो ग्राम पंचायत में आते हैं और ना ही कोई काम करते हैं। गांव में कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, जिनकी ओर सचिव द्वारा ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। सचिव द्वारा कार्यों के प्रति लापरवाही की जा रही है। सीआईए प्रभारी को ज्ञापन में हितग्राहियों से पैसे मांगने की बात रखी गई है एवं प्रधानमंत्री आवास के एवज में सचिव द्वारा 10-10 हजार रुपए की मांग भी की जाती है। ग्रामीणों ने सचिव जगदीश चौकसे को जल्द से जल्द ग्राम पंचायत से हटाने की मांग की, जिसके लिए उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं पंचायत इंस्पेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। सचिव के भगाने क्यों हटाना चाह रही हैं? कुछ नहीं देखना, यहाँ देखे ना रेखा न बैठा न कच्छु नहीं ले। ग्राम सभा में आ महीना कच्छु नहीं, मैं ही अकेली लेती हूँ और काम धंधा कराते हैं तो पैसा नहीं देते हैं। और जैसे बहुत परेशानी कर रहे हैं जनता का, हमारे गाँव में रोड भी खुद गए हैं तो भी काम कराना नहीं चाह रहे हैं, कोई लाभ ना कच्छु नहीं दे रहे हैं। जैसे जहाँ हाँ नहीं बने सचिव की समस्या है यहाँ में जगदीश चौकसे के संबंध में। ये व्यवस्था हम यहाँ जल्दी से जल्दी मतलब इनके पंचायत के लिए हम व्यवस्था करेंगे सचिव की। इस संबंध में एसडीएम साहब से भी चर्चा करेंगे कि इनको क्यों हटाया जा रहा है, क्या है, इसके जांच पड़ताल करके और सचिव की व्यवस्था की जाए। आरोप भी लगे हैं इनके ऊपर 10-10 हजार रुपये लेने के प्रधानमंत्री आवास के। इस विषय में क्या कहना आपका? अब इस संबंध में तो अपने को ये मालूम नहीं है, फिर भी हम इसकी जांच करके और बता सकते हैं। हम समस्या जे लेके आए हैं कि हमारी तो बैठक लेना, बैठक में खुद ले रही हैं, सोम बैठक और पैसा मांगते हैं 10-10 हजार सब घर वाले से
और आना न जाना कुछ नहीं करे। कोई लड़का बच्चा गिर जाए, हमारी ये तो नाली खुद गए हैं, न काम धंधा कुछ नहीं करा रहे हैं, नहीं आवक जावक कुछ नहीं करे। तो ये के हटाई जे है हमें लाने हैं कौन। मकान वाले आते हैं तो उनके पैसा मांग रहे हैं 10,000 रुपये। जगदीश साहब को हटाना चाहते हैं। क्यों हटाना चाहते हो? हमारे गांव में नाली है, गड्ढा है बहुत, वे लड़के बच्चे रेंगते हैं तो गड्ढा में गिर जाते हैं, इस पर कार्रवाई हो रहा है। और हमारे मीटिंग लेते हैं तो आते भी नहीं हैं वे बैठक में, कोई बैठक में नहीं आते हैं वे। सरपंच साहब रहते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी में आते ही नहीं हैं। वहाँ सचिव की शिकायत आई है, उस शिकायत के संबंध में जांच कराई जाएगी, है ना, नए गाँव सरपंच सचिव की। इससे आशय का ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ये तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही बता पाऊंगा मैटर क्या है। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।